अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब्जेक्ट में सॉफ्टवेयर। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। चलाएं हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी क्या है? सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को समझेंगे। वो क्या है? इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी बात जो मायने रखती हो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन होगी। और सिक्योरिटी ऐसी बात जो हम दूसरों को ना बताना चाहते हो, उसे हम सिक्योर रखना चाहते हो, उसे हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कब आया था? वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक ENIGM में एनी गामा मशीन इस्तेमाल की गई थी, जर्मन्स ने की थी। वो क्या करती थी कि मैसेज को इंक्रिप्ट कर देती थी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन इसका सिस्टम था। 26 के 26 लफ्ज़ों को क्या करती थी? इंक्रिप्ट करती थी। इंक्रिप्ट करने की टेक्निक आपको पता है क्या है? इंक्रिप्ट करने का मतलब है कि वो अगर ए प्रेस कर रही थी तो कोई इंक्रिप्ट करके वो फॉर एग्जांपल मैं 3 का अगर लगाता हूँ फार्मूला, तो 3 करेंगे तो क्या था? वो डी आ जाता था। ए की अगर मैं प्रेस करता था तो वो डी आ जाता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंक्रिप्ट हो गया। अब जब मेरा नेक्स्ट कोई डाटा डिक्रिप्ट करेगा तो वो उसके पास क्या आएगा? ए की जगह डी लिखा होगा। अब अगर हैकर हैक कर ले तो उसे क्या पता कि मैंने कितने वर्ड्स छोड़कर ए इस्तेमाल की है, ठीक है, डी को इस्तेमाल किया है। 1 छोड़ा है, 2 छोड़ा है, 3 छोड़ा है, 4 छोड़ा है। तो वो आपको पता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक कैसे लगाई जाती है, आप लोगों ने पढ़ा हो। अब ये हो गया हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी क्या है जी? सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के अंदर हम इट focus on protecting software system from vulnerabilities and threats। हमने क्या करना होता है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, आप सॉफ्टवेयर का तो पता है ना कि सॉफ्टवेयर और उसकी सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर हर एक उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें फोकस किसको करना होता है जी? वर्नेबिलिटी क्या है जी? उसको कॉन्सेप्ट समझ लें। ऐसी कमजोरियां जो हम कोडिंग करते हुए डेवलप कर जाते हैं, जो हैकर हमारा फायदा उठा ले। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड के साथ लड़ाई हो, ठीक है। अब आपका जो फ्रेंड होगा वो क्या करेगा? आपकी कमजोरियों पे अटैक करेगा, क्योंकि उसको आपकी कमजोरियों का पता है, ठीक है। इसकी वजह से वल्नरेबिलिटी और थ्रेड्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियल डाटा, राजदारी, यानी कि जो हमने महफूज डाटा रखा होता है वो हमारा क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज होता है। इंटीग्रिटी, सलामती, डाटा सलामत है यानी वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अवेलेबिलिटी यानी कि अवेलेबल हो या नहीं होगा, ये भी कॉम्प्रोमाइज होता है। अवेलेबिलिटी 99.9 होती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि 100% अवेलेबल नहीं हो सकता, कोई भी चीज नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे जी, इसके की पॉइंट्स है, कुछ 8 की पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है जी, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एसिड्स। इंफॉर्मेशन यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन एसिड है उनको कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है? प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड टू सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है, प्रोसेस्ड होती है, ट्रांसमिटेड होती है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पे क्या होता है जी? हमारा जो एसिड है हमने इसको प्रोटेक्ट करना होता है। हमने अगर अपनी डिवाइस के अंदर कोई चीज़ सेव रखी है तो वो प्रोटेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करना। अगर कोई हमने क्यूरी लगा कर कोई डाटा हम क्या करें, प्रोसीड कर रहे हैं, वो प्रोसीड डाटा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। हम अगर कोई ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सिक्योरली ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी हमने चेक करना होता है। फिर हमने क्या करना होता है जी? बाय इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ दीज सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोटेक्ट देयर सेंसिटिव डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि ये क्या होता है जी? सिक्योरिटी बेस वो इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारा डाटा है वो प्रोटेक्ट है या नहीं है, किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि ऐसा बंदा जिसका हमें पता ही नहीं है वो अनऑथराइजली एक्सेस कर ले। मलेशियस मालवेयर या मलेशियस एक ही बात है, मालवेयर स्टैंड फॉर मलेशियस अटैक। तो इसके ज़रिए कोई ऑथराइज्ड एक्सेस ना हो जाए। वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन
सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो एक्सप्लॉइट किसे कहते हैं, इस्तेसाल करना वल्नरेबिलिटी कमजोरियों का। एक्सप्लॉइटेड बाय अटैकर्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि अनऑथराइज्ड बंदे जो हैं वो एक्सेस हासिल कर लेते हैं हमारे इंफॉर्मेशन तक, और सेंसिटिव डाटा जो होता है ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उधर तक चले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो इसको चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एफर्ट्स टू एम, उसका एम क्या है जी, डिफाई, माइटिगेट एंड पीच दीज वल्नरेबिलिटीज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ, यानी कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पे क्या करना, देखना कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर है कि नहीं है, आइडेंटिफाई है या नहीं है, माइटिगेट है या नहीं है, पीच है या नहीं है, वल्नरेबिलिटी यानी कि मिनिमाइज करना हमने रिस्क को। पीच क्या चीज होती है, ये पीच एक चीज समझ लें, फॉर एग्जांपल के जो ओवरकम करे हमारे रिस्क को, वो इस चीज को समझ लें। हमारे पास मोबाइल है, हमने क्या किया, उस स्क्रीन ओरिजिनल थी, उसके ऊपर हमने ग्लास शीट लगवा ली, ठीक है, तो हमारा ग्लास डैमेज हो गया, टूट गया, तो मोबाइल वर्क नहीं कर रहा, टच नहीं चल रहा उसका, तो हम मोबाइल तो नहीं चेंज करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम उसकी जो ग्लास होगा वो चेंज करेंगे, यानी कि हमने क्या किया, पीच लगाया, पीच किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट, सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDL। ये क्या जी, सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखनी होती हैं, हमने देखना होता है जी, कंडक्टिंग सिक्योर रिकमेंडिंग एनालिसिस, थ्रेड मॉडलिंग, सिक्योर रिकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस, सिक्योर टेस्टिंग एंड कोड रिव्यू। हमने इसको देखना होता है कि हमने जो रिकमेंडेड सिक्योरिटी है वो हमने चेक करनी है कि क्या है, थ्रेड मॉडलिंग हमने चेक करनी है जी, थ्रेड मॉडलिंग कैसी है कि वो उसके अंदर है या नहीं, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस, हमने जो सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस करनी है तो सिक्योर हो, हमने जब टेस्टिंग करनी है तो भी हमारा सिक्योरिटी का इशू ना आए, हमारा जो कोड हम उसे बार बार क्या करें, रिव्यू करते रहें। फिर आ जाता है बाय इंक्रिप्टिंग सिक्योरिटी थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर कैन बी बिल्ट विद सिक्योरिटी एज द फंडामेंट। हमने क्या करना है कि हमने थ्रू आउट क्या करना है, अपना डाटा इंक्रिप्ट करना। क्यों? क्योंकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस करके चेंजिंग ना कर सके डेवलपमेंट के दौरान। अगर डेवलपमेंट के दौरान फॉर एग्जांपल कोई आपके डाटा को असेस कर लेता है तो वो क्या करेगा, आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, आप चाहते हैं जी मेरी वेबसाइट का बैकग्राउंड ब्लैक हो, अनऑथराइज्ड बंदा असेस करेगा और वो क्या कर देगा, वो पिंक कर देगा आपका कलर, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसा सिस्टम डेवलप कर देता है कि हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। हमारा जो चौथा पॉइंट है, सिक्योरिटी इंसिडेंस रेस्पॉन्स, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है जी सिक्योरिटी की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उनकी जो सूरतें हैं वो जब आती हैं तो फिर क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की इक़दामात जो होते हैं वो रद्द-ए-अमल करता है, उस पर कोशिश होती है कि वो अपना इसमें हिस्सा डाले कि जो प्रोटेक्ट करे डाटा अपना। वो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर के साथ मखसूस सिक्योरिटी वाक़ये से निमटने पर गौर करना, हमें गौर ना करना चाहिए, ठीक है। फिर खिलाफ वर्जी की सूरत में असल वजह तक पहुंचना, निशानदही करना, कमज़ोरियों को पीच करना और मुतासरा निज़ाम को बहाल करना, जो मुतासरा हो जाता है उसकी हिफाजत को बहाल करना और उसको बहाल करने की कोशिश करना। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में ये सब लिखा होगा है। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसमें गैर ज़रूरी सर्विसेज को हटाना या गैर फाल करना, ठीक है। फिर महफूज कॉन्फ़िगरेशन हमने यकीनी बनानी है कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो महफूज हो। हमने अप्लाई करना है रेकमेंडेड जो हमें सिक्योरिटी सेटिंग प्रोवाइड की जाए, हमने वो इसके ऊपर अप्लाई करनी है ताकि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो महफूज रहे, वो थर्ड पार्टी असेस ना कर सके, अनऑथराइज्ड जो बनते हैं वो असेस। डाटा प्रोटेक्शन का सबको पता है, डाटा प्रोटेक्ट करना। तो डाटा जो है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योर डाटा स्टोरेज एंड सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। हमने इनके थ्रू क्या करना, अपना डाटा को सिक्योर करना, किससे, अनऑथराइज्ड एक्सेस के वो हमारे चेंजिंग ना कर सके, छेड़छाड़ ना कर सके। ये सब जो डाटा हम गैर अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होती है वो जो इंकशाफात करते हैं, डिस्क्लोजर कर देते हैं हमारे डाटा को, इंकशाफ यानी कि डिस्क्लोजर करना मतलब पब्लिक कर देना, ठीक है, छेड़छाड़ कर देते हैं हमारे डाटा के साथ, ठीक है। ये इससे हमने क्या करना है, इंक्रिप्शन करनी है, एक्सेस कंट्रोल करनी है, सिक्योर डाटा स्टोरेज रखनी है, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है ताकि हमारा डाटा
प्रोटेक्ट रहे। 7 पॉइंट आ जाता है जी कंप्लेंट्स ऑफ रेगुलेशन कंप्लाइंस, यानी कि हमारे पास जो आ जाता है 7 पॉइंट, इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो जवाबित हैं, मयार हैं, चेक करना उनका जो है ना। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें कोई कानून होगा जिसके थ्रू वो काम कर रहे हैं, तो GDPR स्टैंड फॉर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये क्या है इसको समझ लें। EU लॉ है जो डाटा प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट HIPPA 21 अगस्त 1996 को बिल क्लिंटन जो कि सदर था अमेरिका का, कांग्रेस का एक 104 US से कांग्रेस का जो कानून था उसके अंदर साइन किए थे। ये उसके अंदर कानून शामिल। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड PCI DSS, ये क्या है जी, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जो यूज किया जाता है, हैंडल किया जाता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉम मेजर कार्ड ब्रांड। यानी कि हमने ये ध्यान रखना है कि जो कार्ड का ब्रांड्स हैं जो चल रहा है वो हमारा एक सिस्टम के थ्रू चलता रहे, कि यानी कि जो स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड दिए थे उनके मुताबिक। यूज़र अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, इससे क्या मुराद है, हमारा लास्ट पॉइंट है कि हम क्या करते हैं कि यूज़र को अवेयरनेस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि वो क्या करे, एजुकेट प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर सॉफ्टवेयर यूज़, यानी कि सिक्योर यूज़ सॉफ्टवेयर का सिक्योर यूज़ करना, सेफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन and recognized potential security threats contributes to overall information security efforts। वो क्या करे कि सॉफ्टवेयर को जब यूज करे तो यूज करे, ठीक है। फिर सेफ यूजर इंस्टॉलेशन, यानी कि जब इंस्टॉलेशन हो तो वो भी सेफली इंस्टॉल करे, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइज पोटेंशियल सिक्योर हो, थ्रेड हो, यानी कि वो फिर क्या करे कि अपना जो उसका है कि लास्ट में वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो एफर्ट्स हैं कि डाटा को सिक्योर रखने की, उसके अंदर वो भी अपना हिस्सा डाले, यूजर भी, कि हम सिक्योर करें अपना डाटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर प्रॉपर समझ आया होगा। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।